हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने लास्ट लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है। लास्ट लेक्चर हमारा कौन सा था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को काफी अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। पीएचडी लेवल तक का हमने उसको कंप्लीट किया है। क्लास के अंदर तुम्हारे पास जितने क्वेश्चंस कराए गए थे वो क्वेश्चंस सफिशियंट है तुम्हारे पूरे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे नीट हो, या तो कोई एनडीए का एग्जाम दे रहा हो, या कोई डिफेंस का एग्जाम दे रहा हो, या कोई सीयूटी एग्जाम दे रहा हो। मतलब कि 11th-12th के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं सारे के लिए सबसे सफिशियंट कंटेंट रहे हैं। क्लियर। क्लास के अंदर हमने क्या क्या ऐड किया था? क्लास के अंदर हमने पीवाईक्यूज ऐड किए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐड किया, कुछ रेप्लिका क्वेश्चन ऐड किया, है ना। उसके बाद हमने लगभग एक टॉपिक के 25 से 30 सवाल करते हुए आगे की तरफ चले। फिर उसी बेस पे होमवर्क देना। फिर जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो बोर्ड्स के पीवाईक्यू किया हमने। फिर हमने नीट के किए, है ना। नीट के कुछ कुछ तो हुए, बाकी कुछ बाकी है ना। नीट के क्वेश्चन हुए, जेडब्ल्यू क्वेश्चन ऐड किए। उसके बेसिस पे फिर रेप्लिका क्वेश्चन दिया। 16 साल के क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से रिलेट करके कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे कंटेंट को हमने क्लास रूम में किया था। और फाइनली हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट किया लगभग 18 लेक्चर में। यस और नो, है ना। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, सेम पिछले चैप्टर की तरह है। जितना हमारे पास हुआ था उसी लेक्चर में 18 लेक्चर, कम से कम 15 लेक्चर यहाँ भी कराऊंगा। ठीक है। फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। क्लास के अंदर जितने हो सकते हैं उतने पीवाईक्यू को हम लोग कर लेंगे। अदरवाइज लास्ट में भी करेंगे, बोर्ड्स के करेंगे। मतलब जितना सफिशियंट कंटेंट है। आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, चाहे तुम्हारे यार हो, या कोई हो, है ना, भाई हो, बंधु हो, है ना, कोई सा भी हो, XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आप जाकर पूछिए, मिलाइए। आप अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को मिलाइए, क्या क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें हो पा रही है। हाँ, अगर इतनी सारी चीजें हो पा रही है तो मैं गारंटी देता हूं कि क्या, मैं गारंटी देता हूं कि अगर इतने सारे चीजें कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। आपने देखा होगा, खुश करने के लिए पढ़ाया जाता है ना, सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाया जाता। यस, ये रियलिटी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, यहाँ बहुत बड़े बड़े कोचिंग है, सारे कहीं ना कहीं तुम्हारे दोस्त यार तो होते ही होंगे, है ना। उनके नोट्स लेना और अपने नोट्स मिलाना। जितने क्वेश्चन क्लास के अंदर हो जाते हैं उनके पूरे साल में होते हैं। हकीकत चीज है। तो मिलाना जा करके फिर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्लास कराने आता हूँ, क्लास करा के चला जाता हूँ। बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। एक लेक्चर लेने से पहले उन सारे क्वेश्चंस को करना, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में रिलेवेंट है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, नए क्वेश्चंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। उन सारे कंटेंट को हम लोग जब समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक कंप्लीट तैयारी के बाद हम यहाँ पर आकर के आपको क्लास कराते हैं। एक बहुत बड़ी मेहनत है। कभी मेहनत देखना हो तो आना रूम पे, खोपचे में बैठ के तुम्हें दिखाऊंगा, है ना, एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत है। और ऐसा मैंने सोचा है कुछ नया तरीका से, ताकि हमारे ऑनलाइन के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे तरीके से कर जाए। मैंने इस बार सोचा है कि क्लास के अंदर ही हम लोग सारे कंटेंट को करेंगे, सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही कर लेंगे। लास्ट में उसी टाइप के क्वेश्चंस, रेप्लिका जो क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे, जो लास्ट होंगे। क्लास के अंदर डीपीपीज वगैरह भी जा रहे हैं, है ना, असाइनमेंट भी तुम्हें मिले थे। क्लियर। फिर हमने क्लास के अंदर बहुत सारे तरह तरह के केसेस किए, क्वेश्चंस किए। फिर हमने पूरा कंप्लीटली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो मेहनत है, इस मेहनत को बेकार न जाने देना। जितना हो सकता है उतना कोशिश करना, रिवीजन करना, पढ़ते रहना। जब ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आने का, 2 दिन में भी नहीं आने का। एक लंबी लड़ाई है पूरी 1 साल की। आप 1 साल तक रोज थोड़े थोड़े मेहनत करोगे तो आप चीजों को सीख पाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सिलेक्ट ही हो जाओगे, ये तो कोई गारंटी नहीं देता, है ना। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ, अगर आपने उतना कर लिया तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छे तरीके से फिजिक्स को फोड़ के आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। सिलेक्ट होना ना होना तो बात की चीज है। एग्जाम में तुमने कैसा सफिशियंट रहा, तेरा कैसा, तेरा एफिशिएंसी रहा, तो वो चीजें डिपेंड करती है। लेकिन जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज की बात करेंगे, क्वेश्चन की पार्ट की बात करेंगे, मेरे क्लास के अंदर जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितनी चीजें तुम्हें रिसोर्सेज दी जा रही है, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आने का। ये लास्ट क्लास में बोल रहा हूँ, ये चीजें याद रखना, है ना। रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। जब तुम्हारे एग्जाम होंगे तब फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक्चुअली आते कहाँ से। समझ में आ रहा है?
तो थोड़ा सा चीजों को सीरियस लेना शुरू कर दो। एक चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और एक चैप्टर हमारा क्लियर हो भी चुका है, यस और नो। अब दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले नीट में वेटेड 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, आई नो कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो पूरे फिजिक्स का फंडामेंटल बेसिस बनाता है वो तुम्हें इन चैप्टर से सीखने को मिलेगा। यही एक ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके अंदर पूरे क्लास 11 के फिजिक्स के क्वेश्चन आ गया। तुमने देखा भी होगा, हमने रोटेशन के क्वेश्चन किए, हमने पेंडुलम के क्वेश्चन किए, हमने और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन किए, हमने एपीजीपी किया, मतलब ओवरऑल जितने कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल के क्वेश्चन किए, है ना, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चंस किए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखे, मतलब ओवरऑल पूरे चैप्टर 11th में जितना चैप्टर पढ़ाया जाता है सारे का एक सम जो देखा जाए तो ये हमारा इस चैप्टर के अंदर आता है ना। तो इस बेसिस पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड चैप्टर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, है ना। थोड़ा सा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारे चैप्टर का नाम है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग सारी बातें करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, कैपेसिटेंस हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग एंडिंग में, मतलब 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड करते हैं। एक हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा कैसा होगा भाई? यस, एक हमारा पार्ट होगा पोटेंशियल का, दूसरा पार्ट होगा कैपेसिटेंस का, है ना। तो पहले हम लोग पोटेंशियल को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, करेंगे, उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस लास्ट में कराएंगे। और कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक करंट के जितने कैपेसिटर वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं सारे हम लोग इसी चैप्टर में कर लेंगे। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे। क्या बात है, समझ में आ रहा है? तो पहला यूनिट जो हम लोग पहला जो पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, इस चैप्टर का पहला पार्ट हमारे पास कौन सा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में हम लोग बेसिक बेसिक चीजें जो हमारे पास यूजेज है वो आ रहे हैं। फोन आ रहे हैं? यस, किसके? एक मिनट, कोई बात नहीं। ओहो, पूरा लेक्चर बर्बाद नहीं हुआ, सही हो गया, सही। चले, क्या चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कहने का मतलब है? तो थोड़ा सा चीजों को, अगर जिससे क्वेश्चन ना बन रहा हो, सुनो, अगर किसी से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व में प्रॉब्लम आ रहे, आप चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्लास नोट्स के क्वेश्चन को दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार इस तरीके से करना स्टार्ट करो। जब इतना कुछ हो जाए फिर आप अदर इंस्टीट्यूट के मटेरियल वगैरह पे जाना, या यहाँ की मटेरियल चाहे XYZ कहीं की मटेरियल, ठीक है, आप वहां पे नहीं जाएंगे जब तक आप ये काम नहीं करते हैं। आप किसी भी अदर मटेरियल को, रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है सारी चीजें, ये काम कर लेते हैं, फिर आप किसी भी मटेरियल पे जाइए। आपका पढ़ना रिलेवेंट चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है इरेलीवेंट चीजों से, समझे। रिलेवेंट का मतलब ये है कि जो एग्जाम्स में आते हैं वो पढ़ने हैं, हमें बिना मतलब के PhD नहीं करना, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ गए जिनसे क्वेश्चन एक भी नहीं आते और उन पे हम लोग मास्टरी हासिल कर ले 10 दिन वही पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट तरीका यूज करो। मैं तुम्हें जब असाइनमेंट भेजता हूँ तो वहाँ दिखाता भी हूँ कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रो क्वेश्चन आए। तुमने अभी रेप्लिका क्वेश्चन देखा होगा, रेप्लिका क्वेश्चन वो क्वेश्चन एक दिन में नहीं बने, पूरे 18 दिन लगे उस एक चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने में, एक एक क्वेश्चन को निकालना, फॉर्म करना, समझना कि हाँ लास्ट क्लास में कैसे आए थे, लास्ट 4-5 सालों में 16 साल के पेपर के एनालिसिस से बने थे, 45 या 50 क्वेश्चन है ना। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चीजों को समझना कैसे करते हैं उसके बारे में। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मेरे साथ हेडिंग डालना स्टार्ट कर दो। पहला हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम। और एक चीज और, इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल सबसे पहले पढ़ते हैं। अब पोटेंशियल को समझने के लिए वर्क पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एनर्जी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो लास्ट जो हमारे पास क्लास 11th में जो पढ़ाया जाता था वर्क एनर्जी पावर में, याद है? तो उसी को हम लोग थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं। आज की क्लास हम लोग ऐसा रखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं, जो को अपने को पढ़ना है, वो बेसिस क्या है उसको हम लोग फंडामेंटल क्लियर करते हैं, फिर आगे की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे, क्लियर। तो आज जो हमारे पास 11th को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन जितना नीड है हमारे पास इस चैप्टर में वर्क का, कितना वर्क एनर्जी थ्योरम का, पोटेंशियल का, कंजर्व या तो मास मैकेनिकल एनर्जी का, उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्लियर। उसके बाद हम लोग टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। तो आज हमारा बेसिक्स यहाँ से बनाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम, समझना जरा अच्छे तरीके से। हाँ, चलिए
सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम ये हमारा टॉपिक है। एक्चुअली में अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बता, वर्क होता क्या है? कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ वर्क? बताइए बताइए। हम्म, बताइए, कुछ कुछ पॉइंट बता सकते हैं क्या? नहीं? बताइए आदिल, अमान, अमान, वो सब कुछ भी मत याद रख। तुम्हारे पास डेफिनेशन पॉइंट देखो क्या लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे पास जितने सारे एनर्जी का यूज होगा या तो लॉस होगा, हम अभी बात नहीं करेंगे कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? कंजर्वेटिव का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लायक और नालायक वो बाद में बातें करेंगे, ठीक है? अभी समझने की जरूरत ये है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम, हमारे पास जितने सारे एनर्जी है जिसका हम यूज कर रहे हैं ना भी यूज कर रहे हैं, हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे। अभी समझने की जरूरत ये है कि जितने सारे एनर्जी है वो हमारा वर्क के बराबर कहला रहा है। ये सुनो, अगर किसी को काम को करते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, ये सुनो, बनते ना, या तो गेन होंगे, है ना, या तो हमारे पास स्टोर होंगे, या तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें हमारे पास वर्क में कहलाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बातें? समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का मतलब? मैंने बोला कि हमारे पास जो वर्क है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास काम के बराबर माने जाएंगे। तुमने कितना एनर्जी लाया है, दिया है, यस और नो? तुम्हारा एनर्जी ही तुम्हारा वर्क कहलाएगा, यस और नो? यस, तो मैं बोलता हूँ कि जो वर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे पास एनर्जी के बराबर है, और एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में। लिखना मत कुछ भी, ठीक है? समझ लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला क्या कि जो हमारे पास वर्क है वो बराबर हो रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ही हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। मैंने चेंज क्यों लगाया है आने वाले क्लास में मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताइए। अब वो कौन से ऐसे काम होंगे जिनको एनर्जी के रूप में हम लेंगे? वर्कडन कौन सा होगा? कैसा वर्कडन हम लोग करेंगे कि जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कर रहा या एनर्जी के बराबर मानी जा रही है? कौन से काम होंगे, कौन से वर्क होंगे? बताइए, कुछ सोचो, दिमाग पे हिंट दो। क्लास 11th याद करो, चैप्टर नंबर क्लास वर्क एनर्जी पावर में, जहां पे तुम वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे वहां पे तुम्हें समझाया गया होगा। बताइए क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, वो तो बात फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, चीजों को समझो। वर्क एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे लेकिन जब काम होंगे तब। हमने बोला कि जो हमारे पास वर्क हो रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने सारे फोर्स हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। लिखना नहीं अभी, ऑल फोर्सेज जो कि हमारे पास काम करके आ रहे हैं, कितने भी फोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे फोर्सेज हमारे पास बराबर होंगे किसके? एनर्जी के। सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कहने का मतलब है? जितने तरीके के फोर्सेज हैं उसका जो काम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने बोला कि जितने सारे फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके बराबर भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या बात है, समझ में आ रहा है? चेंज को मैं अभी ऐसे लिखता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, समझ में आ रहा है? बताइए जरा अगर समझ में आ रहा हो तो यस और नो। सोचिए क्या बात है, गलत है कि सही है? वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बातें करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हमने देखा कि जो वर्क है एक्चुअली में डेफिनेशन क्या देखेंगे, ये जितने सारे एनर्जी है वो वर्क के बराबर है, जितने सारे एनर्जी है वर्क के बराबर है, जितने वर्क हो रहे हैं वो एनर्जी के बराबर माने जाएंगे। ये सुनो, जितने फोर्सेज हमारे पास लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बराबर होंगे किसके? काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी के। एनर्जी कौन सी एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। दोनों में डिफरेंट है। आज समझो जरा चीजों को, आपने कहां से रट्टा मारा था वो समझ समझो, यहाँ चीजों समझो कि कहने का क्या मतलब है, हम लोग रियल लाइफ में क्या चीजें यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट को बनाओ, क्या ये बातें सही है? बताइए जल्दी फास्ट। अब हमारे पास वर्कडन तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ये सुनो, बहुत सारे वर्कडन है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, स्यूडो है ना, ये वो फलना ठिकाना, जितने 50 तरीके की चीजें। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब सारे वर्क मिला करके हमारा क्या कहला रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। मैंने बोला कि वर्क डन जो हो रहे हैं हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के, है ना, वर्क डन हो रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, ये सुनो, वर्क डन होंगे किसके? और कुछ चीजें पॉइंट याद है?
इंडक्शन के, है ना, और वो क्या हो सकते हैं, रोटेशन के, है ना, और चीजें, मतलब 50 तरीके की चीजें हैं, वो सारे मिलाकर के हमारे पास क्या माना जा रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी फास्ट। और भी चीजें यूज कर सकते हो, इसमें लिख देता हूँ स्यूडो के बारे में भी, है ना, स्यूडो के बारे में। तो सारे चीजों को हम लोग यूज करके बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो है हमारे पास कला रहा है मेरा भाई, ये क्या कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कला। पागल हो गया। क्या बात है, समझ में आ रहा है, यस और नो, बताइए। यस, लिखना मत, लिखने के लिए समय दूंगा, बताइए। मैंने इसको क्यों डब्बा में बंद किया कि आने वाले क्लासे में समझे, बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है। अब तुमसे मैं पूछूंगा कि एक बात बता, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बातें याद करो। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में अगर मैं तुमसे पूछा जाए कि एक बात बता मेरे भाई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हमारे पास क्या होते हैं, बताइए। यस, बताइए, कोई बता सकते हैं क्या, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सोचो थोड़ा चीजों को, बताइए। घर में मान लेते हैं कि 2-4 बच्चे हैं एक परिवार में, अरे समझो, रट्टा नहीं मारना फिजिक्स, है ना, 2-4 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे में 2 लड़का है, 2 लड़की हैं, क्लियर, समझते हैं। हम अपने घर में देख लो, अपने घर में देख लो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ज्यादातर इंडियन फैमिली में हमारे घर में बहनों को ज्यादा इज्जत दी जाती है हमारे कंपेरिजन में, मानते हो ना, मानते हो ना, है ना, ये रियलिटी है ना। तो वो कंजर्वेटिव कहलाएंगे, हम नॉन कंजर्वेटिव कहलाएंगे, क्योंकि वो लायक है, हम ना लायक है। हकीकत चीज है ना। यस, तो माना जाता है कि क्या बोलते हैं कि मैंने बोला कि दो तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, सुनना जरा अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट द्वारा नहीं बताऊंगा। मैंने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सुनना। अब अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो मैं सबसे पहले नॉर्मली समझना, कंजर्वेटिव को हम लोग, हिंदी तो सबको पढ़ना आता है, हिंदी, यस नो, यस, मैंने बोला कि ये लायक है, कंजर्वेटिव को लायक बोलेंगे, इसको हम लोग नालायक बोलेंगे, नालायक, खलनायक, यस, थोड़ा क्लियर करो। मेरे कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव के जितने तरीके के फोर्सेज है, कॉन्सेप्ट समझो क्या कर रहा हूं, इसके मतलब से कंजर्वेटिव, अच्छा एक बात सुनो, हमारे घर में हमारी बहनों का रहने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, क्या बोलते हो यार, बात सही है ना, टाइमली सो जाते हैं वो लोग, हम लोग टाइमली उठते हैं, जैसे ना, हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर दोपहर में जगना है तो हम रात में दोपहर में जगेंगे, है ना, फिर उस टाइम से बकवास करेंगे, समझना जरा मेरे कहने का मतलब क्या है। तो उनकी एनर्जी अच्छे से स्टोर्ड रहती है, ये सुनो, स्टोर्ड का मतलब क्या है कि अपने सारे एनर्जी को पॉजिटिव साइड में यूज होता है, हमारा कहाँ होता है। ये रिलेट कर रहा हूँ ये, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो यार, बताओ, है ना। अगर थोड़ा सा टाइम बता तो हम बाहर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, मानते हो ना, क्लियर है, सुनना जरा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगर वर्क डन हो रहे होंगे, कॉन्सेप्ट याद रख, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगर वर्क डन हो रहे होंगे तो सारे कंजर्व स्टोर्ड होंगे, क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे, बोल, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस पे अगर वर्क डन हो रहे हैं तो क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे, नॉन कंजर्वेटिव का स्टोर नहीं होता, कॉन्सेप्ट याद है, क्वेश्चन पूछूंगा इसी अभी आने वाले में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन स्टोर होंगे, नॉन कंजर्वेटिव के स्टोर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का कोई बता सकते हैं क्या, बताइए फास्टली, नॉन कंजर्वेटिव का बताइए। मैं तुम्हें क्लास 11 पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ कि अपने को जरूरत क्या क्या है, जल्दी फास्ट बताइए, बोलो जल्दी, क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे नो, मानते हो ना, मानते हो यार, मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल में आ रहे हैं, ठीक है, बात सही है, क्लियर। इसके बातें करेंगे, जैसे स्ट्रिंग की बात हो रही हो, ठीक है, थ्रेड की बात हो रही हो, टेंशन की बात हो रही होंगी, ये सुनो, तो इसके जो एनर्जी है मेरे भाई वो स्टोर्ड नहीं होते, बर्बाद हो जाते हैं। आप किसी चीज को एनर्जी वर्क कर रहे हो तो उसकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी तो कोई चीजें होनी चाहिए, ऐसा ना। तो आप टेंशन के बेसिस पे या स्ट्रिंग के बेसिस पे कैसे किसी भी एनर्जी को स्टोर कर पाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक
और भी लिखे जा सकते हैं, यस नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस नो, ये सब सारी जो चीजें हमारे पास क्या कहला रहे हैं, कंजर्वेटिव कहला रहे हैं। कंजर्वेटिव के कॉन्सेप्ट यहां से क्या याद रखना है तुम्हें, मेरे साथ बोल, कंजर्वेटिव के फोर्स सॉरी वर्क डन स्टोर होंगे, नॉन कंजर्वेटिव के स्टोर नहीं होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यस नो। क्या बातें समझ में आ रहा है, सुना जरा पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, पिछले पेज पे, बिल्कुल सही बात है। अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यस नो, बिल्कुल ना। तो मैंने बोला कि मेरे भाई जो हमारे पास वर्क डन हो रहे हैं एक्चुअली में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, तो मैंने बोला कि जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के होंगे, या तो वर्क डन जो होंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होंगे, या तो किसके होंगे, स्यूडो के होंगे, यस नो, किसी चीज के होंगे, इधर के होंगे उधर के होंगे, ये सारे बराबर माने जाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, बराबर ना। तो मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि इतने सारे एनर्जी है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों का, ये दोनों बराबर किसके बराबर माना जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं इसको बोल सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या बातें समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी फास्ट, क्या कोई प्रॉब्लम है। वर्क एनर्जी थ्योरम को हमेशा वैलिड माना जाएगा, जो मैंने तुम्हें ये बताया, क्या बताया भाई, मैंने बताया कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या है, हमेशा वैलिड माना जाएगा। वैलिड कौन नहीं होगा, आने वाले क्लास में भी समझाऊंगा, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ऑलवेज वैलिड, मैं इसको ऑलवेज वैलिड के नाम से बोलता हूँ। किसी भी पॉइंट की बात करो जाएंगे हमेशा वैलिड और एप्लीकेबल माने जाएंगे। क्या बातें समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। वर्क डन ही ऐसा फोर्स है, सारे फोर्सेस का पापा है, फादर, यस रियलिटी है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कितने तरीके के थ्योरम है, क्या है वो है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही, अभी लिखवाऊंगा, लिखने के लिए समझ दूंगा, टेंशन मत ले। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो तुमने बोला क्या कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, मैं इसको एक डब्बे में करके लिखता हूँ, समझना जरा। डब्बा हम लोग यहाँ से यूज करते हैं पिंक कलर का, है ना, इस तरीके का, सुनना जरा, लिखना मत, लिखने के लिए समय दूंगा, कॉन्सेप्ट को समझो, हाँ ठीक है। कौन कौन सी चीजें, अगर मैंने बोला कि वर्क डन हो रहे हैं किसी कंजर्वेटिव फोर्स में, तो कैसे कैसा हो रहा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग कितने वर्क डन हमारे पास हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, बताइए फास्टली, जल्दी बताइए, कोई बता सकते हैं क्या चीजों को, समझाइए, बताइए, सोचो अच्छे से सोचो। अगर मैंने बोला कि इन वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, इन वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग बात की जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जितने सारे हमारे पास वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब कहीं ना कहीं तुमने एनर्जी जो लिया है वो फाइनल इनिशियल कुछ ना कुछ तो होंगे, है ना, तब तो हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव की बात ये थी कि जहां पे एनर्जी आ रहे हैं, कहीं पे वर्क डन हो रहा है, तो वो स्टोर हो जाएगा जाकर। अब वो कहाँ स्टोर होगा हम आने वाले क्लास में समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई स्टोर नहीं हो रहा हो तो बर्बाद हो रहा होगा, यस नो। जैसे हमारा तुम्हारा एनर्जी फोन पे बर्बाद हो रहा है ना, वेस्ट ऑफ टाइम, छोड़ दे चीजें। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइफ भी सीखो, फिजिक्स भी सीखो, समझे। तो बताओ, अगर मैंने कहीं पे बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमारे पास वो कैसा माना जाएगा, बताइए। कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के बराबर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, नहीं नहीं भाई, यस। तो वर्क डन जो होंगे कंजर्वेटिव फोर्स के, वो हमारे पास एनर्जी के बराबर माने जाएंगे। वो एनर्जी कौन सा, स्टोर वाला, स्टोर कौन सा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर, ये तुम्हें याद रखना। फाइनली बताइए, एनर्जी स्टोर हो गया ना। अब नेगेटिव साइन क्यों लिया है वो अभी समझाता हूं, समझ में आ रहा है, कुछ बातें बताइए। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशन है नीचे, एज फॉर एग्जाम्पल का हमारे पास ये पेज है, क्लियर, यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मैं उसको नीचे ही लेके जाता हूँ ग्रेविटी पॉजिटिव है, यस और नो, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी, एनर्जी भी पॉजिटिव माना जाएगा, है ना। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा, इतनी बातें समझ में आया, जल्दी बताइए, कुछ पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम तो समझाइए, जल्दी फास्ट, जल्दी समझिए।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो डेल्टा यू है वर्क एनर्जी कंजर्वेशन जो है हमारे पास किसी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कोई ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स थे जिसमें हमारे पास डेल यू जो है हमारे पास किसके बराबर माने जाएंगे, बताइए। नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन, ये सुनो, मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का, क्या लिखा जा सकता है बताइए। क्या इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझिए जल्दी, क्लियर। और इस चीजों को हम लोग हमेशा वैलिड माना जाएगा, किसी भी पॉइंट पे ऑलवेज वैलिड। मैं हर बार ये चीजें लिख रहा हूँ वैलिड नॉट वैलिड, ऐसा इसलिए आने वाले क्लास में तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हारा वैलिड कौन सा आंसर होंगे, आंसर कौन गलत होंगे, ऑलवेज वैलिड माना जाएगा। क्या इस पॉइंट को समझ में आया, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, बताइए क्या बातें सही है। एक बार रिवीजन करो जल्दी फास्ट, ऊपर से देखते फास्ट समझो, जल्दी समझो जल्दी फास्ट, गर्मी बहुत तेज है भाई। अरे इसी इनसे कुछ ना लगने का, पढ़ ले, छोड़ ना हटा, जल्दी देखो जल्दी फास्ट। आयशा तो गुस्से में, जल्दी फास्ट। जल्दी, चलो क्लियर होगा, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, समझिए क्या, यस। अब समझना जरा, इसी चीज को मैं आगे की तरफ यूज करता हूं। मैंने अभी क्या बोला कि हमारे पास जो वर्क डन जो हो रहा है, किसी एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की जाएंगी तो हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माना जाएगा, और ये हमेशा वैलिड मानते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने देखा, क्या देखा कि हमारे पास जो है अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की जाएंगी तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होंगे माइनस डेल यू के बराबर माना जाएगा, यस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास एनर्जी है एक्चुअली में जो स्टोर होकर आया है वो कैसा माना जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यस नो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बताइए गलत है बात है कि सही बात है, बताइए वेल फास्ट, सही है। अगर मैंने रखा कैसा करते हैं कि इस वाले पॉइंट्स को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि चलो इनिशियल है, ये इनिशियल फाइनल हमें नहीं पता अभी, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, जीरो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस में इधर आएगा तो डेल्टा ऑफ यू के बराबर प्लस के साथ। क्या बात है, समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए, सोचो अच्छे से, क्लियर है, कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहां से ऐसा करता हूं कि भाई डेल डेल दोनों में है, डेल कॉमन ले लो, ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेट इज यू के बराबर है ना, बच रहे हैं। किसी काम का पोटेंशियल होना, तुम्हारे पास कितनी पोटेंशियल है तुम्हारे वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तुम्हारा वर्क डन, तुम्हारा पोटेंशियल ये है कि तुम 10 किलो को उठा सकते हो, तो तुमने 10 किलो का वर्क किया है, ये सुनो। क्या इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी बताइए फास्ट, क्या बातें समझ में आ रहा है जल्दी। अगर मैं इसको मान सकता हूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो चेंज जो हो रहे हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस यू जो है हमारे पास एनर्जी, ये दोनों मिलाकर के जीरो बराबर माना जा रहा है, ये सुनो। अब यही दोनों मिलाकर के हमारा कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, क्या, मैकेनिकल एनर्जी डेट इज एम ई के बराबर। जल्दी जल्दी बताइए फास्ट, जल्दी बताइए। अगर कहीं पे मैकेनिकल एनर्जी जीरो आ जाए इसका मतलब यह है कि हर एक पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, यस और नो। ये बहुत बड़ी पॉइंट है भाई, ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, इसको डाइजेस्ट करो, चीजों को समझो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जल्दी बताइए, बताइए इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, एक बार जल्दी फास्ट समझो जल्दी फास्ट, देखो इस पूरे पॉइंट को देखो जल्दी, बताइए सही है, देख लो एक बार जल्दी फास्टली, जल्दी देखो, क्लियर है, चले आगे चले। अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है यहां से कुछ चीजें आगे की तरफ देखते हैं, चेंज इन हमारे पास किसके, काइनेटिक एनर्जी, ये सुनो, काइनेटिक में बोल देता हूँ इनिशियल पॉइंट का, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट का, ये जो कि बराबर होंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट का, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट का। ये बातें समझना जरा, मैं क्या कहने का मतलब समझ रहा।
अगर हमने बोला कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो के बराबर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जो पहला काम स्टार्ट किया होगा तो तुमने इनिशियली माना होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के लेके जाता हूं यहां तक का, तो हमारे पास तुम बस ये पॉइंट याद रखो कि यहां से यहां तक आने में इस पॉइंट को इनिशियल बोलूंगा, इस पॉइंट को फाइनल बोलूंगा। अब इनके बीच में हमारे पास वर्क डन लगे होंगे, और वो वर्क अगर कंजर्वेटिव है तो हमारे स्टोर हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव है तो खत्म। क्या बातें समझ में आ रहा है? आधे लिखने के लिए समय दूंगा, लिखने के लिए पूरा समय दूंगा, इसमें टेंशन नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं? पहले ये पॉइंट को देखो जल्दी जल्दी। अरे इसको देखना, मुझे कहीं को देख, इधर देखना जल्दी सही है। और यही हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल स्पेलिंग देख लेना एक बार, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बातें समझ में आ रहा है? या इसी को हम लोग बोलते हैं COME, कम। आओ राजा जी हाँ, क्या बातें समझ में आ रहा है? कम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा। याद है किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम? बताइए जल्दी, फास्ट, जल्दी। हाँ, और ये सबका पापा है कौन? ये जो है ये फादर है, फादर, ये पापा जी हैं। हाँ, ए फादरलैंड नहीं, ये बाप है सबका, फादर, पापा, है ना? ये सबका पापा है। क्लियर? अभी पापा भी आएंगे, मम्मी भी आएंगी, बेटी भी आएंगे, बेटा भी आएंगे। क्लियर? बराबर। और इस थ्योरम का जो बेटा है वो हमारे पास निकल कर आते हैं, डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी। ये क्या है? बेटा है भाई, बेटा किसका? बेटा ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का बेटा है ये। कौन? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई काम हो रहे हैं, सुन कॉन्सेप्ट को समझ, अगर कोई काम हो रहे हैं एक्चुअली में, तूने क्या माना था कि अगर कंजर्वेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर? जब भी हमारे पास एनर्जी हो रही है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमारे पास इनिशियली एनर्जी प्लस फाइनली एनर्जी मिला करके हमारे पास बोला था कि हाँ कैसा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सुनो, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वर्क डन के बराबर माने जा रहे थे। अगर वर्क डन के टर्म में लिया जाए तो हमारे पास इधर देख रहे, इधर देख, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर कहीं पे पॉइंट पे स्टोर हो रहे हैं, एक अगर हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या देखा था? फास्टली बताओ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बराबर हो रहे हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, और माइनस ऑफ डेल्टा यू जो होंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहे हैं। अगर मैंने उसको उठा करके वहां पे लिया ताकि अपने को जीरो के बराबर मानना है। क्लियर? तुम्हें याद रखना है हमेशा जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, ये मिलाकर के जीरो के बराबर हमेशा होंगे। क्लियर? तो हमने इसको जीरो के बराबर मानने के लिए माइनस ऑफ डेल्टा यू को उठा के इधर ले आए, तो प्लस के साथ आए, प्लस के बाद हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर हमारे पास कौन सी एनर्जी बनी? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी के बराबर बना। यस नो? और मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो है मतलब हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कैसा माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। यस नो? फिर हमने क्या किया? अगला कॉन्सेप्ट ये किया कि मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाला कि एक्चुअली में कंजर्व कैसा हो रहा है। जब हमने कंजर्वेशन स्टार्ट किया तो एक्चुअली में हुआ ये होगा कि तुम्हारे पास चेंज जो होंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, अरे सुनना यही है ना, इनिशियल का, उसके बाद पोटेंशियल इनिशियल का, जो कि बराबर हो जाएंगे फाइनल के बराबर। यस और नो? और फाइनल इनिशियल मिला के हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी माना जाता है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। क्या इस पॉइंट तक का किसी को प्रॉब्लम है तो एक और बता सकते हैं? फास्टली लिखना नहीं, लिखने के लिए समय दूंगा, जल्दी बताइए, फास्ट। एक बार पढ़ो इसको जल्दी, फास्ट, जल्दी पढ़ो पढ़ो, बेटा बाप दोनों को पढ़ो, ऊपर कर देता हूँ। हाँ चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बस फास्टली जल्दी पढ़ो, जल्दी वाली जल्दी फास्ट। जल्दी पढ़ना, पढ़ने के लिए बोला मैं, क्वेश्चन तो निकाल लूँ एक बार। हंसना मना है, हंसोगे बेटा तो जाओगे।
जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। 11 का क्वेश्चन नहीं करा देता मैं यार, इसमें तो हो जाएंगे। मैंने हमेशा बात की अभी तक चेंज इन एनर्जी के बारे में, चाहे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो या तो काइनेटिक एनर्जी हो। समझ में आ रहा है चीजों को? तो समझना जरा, एक क्वेश्चन के साथ आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। और सुनना, मेरे पॉइंट को समझना। मैं नोट्स लिखने के लिए तुम्हें दोबारा से बताऊंगा कैसे लिखना है, अभी सिर्फ चीजों को समझो। मैं तुमसे पूछूंगा व्हाई ऑलवेज, हम क्यों हमेशा बात करते हैं किसकी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। क्यों हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं? मतलब अगर बात भी करते हैं तो चेंज की बात करते हैं, नॉर्मली एनर्जी की बातें क्यों नहीं करते? व्हाई बताइए, कोई समझा सकते हैं? यस यस और नो, जल्दी फास्ट समझो अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छा करो जल्दी। ये भी बोल सकते हैं जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, समझ रहा व्हाई, क्या क्वेश्चन क्या लिखूं? हाँ, व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, लिखो जरा, व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे रफ पॉइंट में, व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज डिफाइंड, क्यों हमेशा डिफाइन किए जाते हैं ये? जल्दी, व्हाई नॉट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई नॉट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाई नॉट पोटेंशियल एनर्जी जी। अरे लिखना वही बात है वही चीजें है, लिख ले। अरे वही चीजें लिख ले जल्दी। यस, बड़ा गर्मी हो गया, जल्दी। चले, मैंने क्या बोला पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ किसका? कंजर्वेटिव फोर्सेज का। क्या यही पढ़ा था हमने? यस नो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यस नो? जो कि बराबर होंगे किसके? माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का, यस नो? बताएं जल्दी फास्ट। यस यस, तो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जल्दी फास्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? किसके फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। अब सुनना जरा मेरे कहने का मतलब क्या है। सपोज द दो पॉइंट है, ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, क्लियर? यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां जाता है, यहां से लेकर एक ऑब्जेक्ट यहां जाता है, जा रहा है, क्लियर? एरो का साइन लगा दो, कुछ ऐसा, ठीक है? मैंने बोला कि भाई ऐसा कर कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो तुम मुझे वर्क डन का वैल्यू बताओ, एक्चुअली क्या निकल कर आएंगे? बताइए, कोई बता सकते हैं कितना वर्क डन का वैल्यू निकल कर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में? जल्दी ये मान लेना, सुन, तूने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, ठीक है? ए पॉइंट पे चार्ज है छोटा सा, दैट इज मान लेते हैं प्लस क्यू के बराबर है, ठीक है? इसको उठा करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है? तो तुम्हें क्या क्या रिलेशन याद रखना पड़ेगा? वर्क डन कैसा हो रहा है? माइनस ऑफ कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक का, जो कि बराबर होंगे किसके? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा? बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, यस नो? फाइनल बी माइनस ए। तुम्हें समझने की जरूरत यह है कि एनर्जी चेंज की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एनर्जी किसी एक पॉइंट पे तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे, यस नो? अगर कोई काम को मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया होगा, यहां तक का कोई सामान को लेकर आया, तो एक्चुअली में कितनी एनर्जी लॉस है फाइनल से और इनिशियल से पता चले कि इनिशियल में हमारा क्या था। हाँ, सॉरी, हाँ, एक ही पॉइंट पे खड़ा है, यस। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? अब तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा। एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक थैला लेकर जा रहा था, थैला लेकर जा रहा था, तुम सोच रहे थे कि इसका वर्क डन 0 के बराबर है, याद है किसी को? है वाई? तो वो बात है, हमने मोशन की बात की भाई, मूविंग होंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर वहां तक जाएंगे,
तुम सही बोल रहे हो, गलत नहीं है। अगर मैं एक अपनी जगह पे खड़ा हूं, ठीक है, या तो मैं ऐसे रखा, इसको पकड़ा, ठीक है, इसमें ऐसे थैला हैंडल लगाया और इसको लेकर के निकल गया, वर्क डन 0 माना जाएगा। समझ में आ रहा है? वो केसेस कराऊंगा अभी, टेंशन मत ले। क्या बात है, समझ में आ रहा है ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये हमारा बोला कि ये हमारा मेरा भाई ये इनिशियल पॉइंट है। कैसा है? इनिशियल पॉइंट है। ये हमारा कैसा है? फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल से फाइनल तक आए हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली में तुम देखोगे वर्क डन ए से लेकर के बी के बीच में हो रहे हैं, जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर है। चेंज कैसा? बी माइनस ए के बराबर। जल्दी, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होते वर्क डन, किसी पॉइंट के लिए नहीं होते। वर्क डन इज नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है क्या कहने का मतलब है? वर्क डन इज नॉट डिफाइंड किसके लिए? किसी एक पॉइंट के लिए नहीं होते, किसी एक पॉइंट पर नहीं होते। वो एक्चुअली में क्या है, वर्क डन जैसे उमान ने बताया कि यहां से रखा तो एक पॉइंट के लिए नहीं माना जाएगा। वर्क डन हमेशा एक पॉइंट पे कभी नहीं। वर्क डन इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई चार्ज, कोई चीजें यहां से लेकर वहां तक की नहीं गई होगी तब। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? क्या चीजें क्लियर है? तो कर देना, ऐसे कर रहा है, कर नहीं सकता है। क्या बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताइए। क्लियर? तो तुम्हें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, अगर ना भी दिया हो क्वेश्चन में, अगर ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं तो तुम्हें रेफरेंस पॉइंट खुद से मानने पड़ेंगे। क्लियर? तो मैं बोलता हूं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कैसा भाई? ये रेफरेंस पॉइंट है। एक्चुअली में हमें पता चला है कि पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंज है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक के वर्क हुए होंगे। यस और नो? यस सर। बराबर ना? यस। सुनना जरा, फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ये इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन निकालता हूँ एक, जल्दी फास्ट, जल्दी देखो, जल्दी याद करना, एक बार पढ़ना, पढ़ने के लिए बोला था, बेटा बेटी के चक्कर में पढ़ रहे हो। जल्दी चले, क्वेश्चन अभी कराता हूँ। सुनो जरा, एक कॉन्सेप्ट मुझे एक क्वेश्चन से याद है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस लेते हैं, मान लो, हाँ चलो क्वेश्चन समझना जरा, मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर मैंने बोला कि जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने अभी पढ़ा है, सुनना जरा एक बार, मैंने अभी जो बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, COME, यस नो, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बातें समझ में आ रहा है आप? है, छोड़ना, थोड़ी देर रिवाइज कर चीजों को समझ। इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड, इधर देख, डिराइव्ड फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या ये बातें सही है कि गलत है? सही है सर। बताइए आदिल, यस और नो? अभी हमने भी देखा था कि बाप से बेटा निकला था, यस और नो? हाँ ए बड़ा बेकार इंसान है यार तू लोग तो। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो रियल लाइफ में मत जाया कर मेरा भाई, यहाँ पे देखा कर। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं है? तो मैंने बोला, ए सुन सुन, इधर सुन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिराइव हो रहे हैं किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो कि बिल्कुल गलत है कि सही, तुम बताना। यस, क्या बातें समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का मतलब है? अब मैंने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इज डिराइव्ड, समझना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसमें लगता है सब गलत करेंगे, सुनना जरा। इज डिराइव्ड फ्रॉम किससे? कम से। बताइए दोनों स्टेटमेंट गलत है कि सही है इसके लिए? यस और नो? यस नो? सर ऊपर वाला गलत है, कौन सा? सेकेंड वाला गलत है यही उल्टा है भाई। अभी तो देखा था बाप से बेटा निकलेगा, बेटा से बाप निकलेगा, फिर यही बात तो समझा रहा हूँ कब से, है ना? अरे ऐसा थोड़ी है कि अपने औलाद को इतना बड़ा कर दिया, खिला पिला के इतना बड़ा, फिर बोला कि मैं तुम्हें पैदा किया हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। समझ, कॉन्सेप्ट को समझ, फिजिक्स क्या कहता है। अगर डिराइव्ड हो रहे होंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आए हैं,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से नहीं आया, समझ में ना जी? बोलो जी। समझ में आ रहा है? हाँ बोल, समझ में आ रहा है ना? तो क्या दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि सही है? गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट को ध्यान रखो, स्टेटमेंट क्या कहने का मतलब समझ में आ रहा है? क्या बात है, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करो, ये वाला कहाँ गया, कहाँ गया? ए यहाँ है, इसको रिवाइज कर जल्दी, फास्ट, जल्दी, क्लियर है, जल्दी याद कर एक बार, जल्दी जल्दी। जहां देखो रिवाइज हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखियो। क्या याद रखियो? एक पॉइंट याद रखो, जहां हम हैं, मान लेते हैं जहां हमारी एग्जिस्टेंस है वहां तुम नहीं हो। ए कॉन्सेप्ट समझ, जहां हम हैं वहां तुम नहीं हो, समझे? ये कहता है वर्क डन किसके लिए? कहता है कि जहां हम हैं वहां कम नहीं। कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कॉन्सेप्ट, क्या कहना है? मैं शायरी कोई नहीं सुना ना, मोजरा नहीं कर रहा हूं यहाँ पे देख, जहां हम वहां, देख सुन क्वेश्चन, हिंदी पढ़ना आता है ना सबको? जहां हम वहां कम नहीं। कम, अरे लिखना आता है जल्दी, है ना? जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं। हाय हाय हाय, वो तो कैटलिस्ट की तरह जिंदगी आ गए। तूने कहानी सुना है कैटलिस्ट का? पहले इसको लिख देता हूँ फिर कहानी सुनाता हूँ। जहां कम वहां हम नहीं, यस और नो हुई, हम नहीं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट याद है किसी को? कैटलिस्ट क्या होता है? क्लास तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया गया हो। कैटलिस्ट होता क्या है? ए यस यू आर राइट। कैटलिस्ट जो मैं बोलता हूँ ना मेरे भाई, जिंदगी इंसान की कैटलिस्ट जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बोल ना। हाँ, हम जो है, ए इधर देख, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। ए एक क्वेश्चन से केमिस्ट्री का ऐड कर ले। ए दूल्हा बाद में बनी, इधर सुन। केमिस्ट कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट कहता है कि जिंदगी, इधर देखना, हाँ वही करेगा तू, वो बहादुर की जगह तू खड़ा होगा कल से। अभी इधर देख ले, छोड़ना, इधर देख, कोई भाई हो, है ना? अभी हमारा क्लास, तुम डॉक्टर बन जाओगे, 40-50 फॉर्चूनर एक महीने में ले आओगे। नहीं वैसे तो कम से कम 10 साल के अंदर तुम अपना 10-12 फार्म हाउस तो खरीद सकते हो, इतना पैसा है। इसका इसका बंद कैसे होता है माइक, तुम्हें समझाता हूँ। हाँ समझ रहे? तो मैं बोल रहा था कि जिंदगी कैटलिस्ट जैसी होनी चाहिए। किसका जैसा? बोल जोर से। कैटलिस्ट जैसा होना चाहिए। क्या बोलते हो यार? कैटलिस्ट किसी को पता है? जैसे तूने बोला बीच वाला, जैसा नो, तो मैं बोलता हूँ कि जो जिंदगी है वो कैटलिस्ट जैसी, अरे बोलने में नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा तरीका याद किया। हाँ बोलता हूँ, सुनो। बोला जाता है कि जिंदगी जो है कैटलिस्ट जैसा होना चाहिए। आप आए, आप गए, आपने कुछ भी किया, हम वैसे ही रह गए। यस जा, कुछ भी नहीं कमाया। चुम समझो चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलता हूँ कि जिंदगी जो है कैटलिस्ट जैसी होनी चाहिए। आप आए, आप गए, आपने कुछ भी किया, हम वैसे ही रह गए। कैटलिस्ट आगे किसी रिएक्शन को फास्ट करा देता है, किसी को स्लो करा देता है,
ये तो नो, बराबर ना। तो इसके जैसा लाइफ रखो, जिसके साथ रहो उसका होके रहो, है ना। अरे मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात। चलो बैक टू टॉपिक, समझना जरा। जहां हम हैं वहां कम नहीं, इधर देख, बहुत ज्यादा तू पर्सनल जा रहा है। देखो, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं। क्या बातें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जल्दी। अब यहाँ पे हम की बात कौन सा, किस कौन हम है कौन कम है, ये क्या कहने का मतलब है? ये हम क्या यूज हो रहे हैं, कौन सा वर्क डन, कौन सा वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव वाला, ये सुनो। अरे बोल ना, हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। और वहां पे कम वाला कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, ये सुनो। अरे उधार ले, समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ हम कौन सा हम है, बताओ जल्दी फास्ट, नॉन कंजर्वेटिव। क्या समझ में आ रहा है? नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जो हो रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हम हैं नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन। हाँ हाँ, वर्क, क्या लिख रहा हूँ, वर्क डन। क्या क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? जल्दी बताइए एक बार, जल्दी, बराबर। चलिए एक बार इस पॉइंट को रिवाइज कीजिए, कहाँ गया, इस वाले पॉइंट को रिवाइज कीजिए, यहां से लेकर यहां तक था। जल्दी फास्ट, क्वेश्चन निकालता हूं मैं जब तक, जल्दी। ए इधर देख ले। हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा, तो पता ना, मैं भगा दूंगा बाहर, शांत हो जा, शांत हो, शांत, बिल्कुल। टॉपिक क्या ये रिवाइज हो गया? चलिए जरा फिर से समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। हेडिंग डालता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, सुनो ना। अरे एक बार फिर से लिखाने के लिए समझ दूंगा, टेंशन मत ले। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। टाइम कितना हो गया कोई बताइए? कोई बात नहीं, इधर देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना जरा। वर्क डन हमने क्या देखा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर माना जा रहा था? वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, यस और नो, जो कि मिला के हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहे थे। क्या बातें समझ में आ रहा है कि गलत है, बताओ जल्दी फास्ट। अगर मैंने बोला कि जब सपोज दैट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है कांस्टेंट है, किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मान लीजिए इफ किसका, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था ना, किसी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नॉर्मल सा ले लो, नॉर्मली हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट है, सपोज दैट, तो क्या रिलेशन निकल कर आएगा बताइए? बराबर है ये, कुछ सोचो अच्छे तरीके से। इस ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसा है, कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लोवली मूव कर रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोवली, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोवली, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर। तो हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कैसा माना जा रहा है, कांस्टेंट माना जा रहा है, यस और नो। तो तुम क्या बोलोगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है मेरे भाई और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो दोनों मिलाकर कैसा माना जाएगा, वर्क डन जीरो के बराबर माना जाएगा, वर्क के बराबर, बोलो अच्छे से, यस। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसको इधर ले आ दूं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो के बराबर होंगे माइनस ऑफ कंजर्वेटिव, जल्दी फास्ट, इसको थोड़ा सा एक्सरे करो, मतलब पढ़ो जल्दी फास्ट, क्या कहने का मतलब है समझिए जल्दी। कौन सा फॉर्म, कौन सा हमने थ्योरम यूज किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, बताइए जरा, कौन सा? यस, यूजिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? जो कि हमने अभी पिछले तरफ पढ़ा था, जब से मैंने पढ़ा था कि जो माइनस ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स जो कि बराबर हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यस नो। तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन जो होंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माने जाएंगे, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। और ये हमेशा वैलिड नहीं माना जाएगा, नॉट ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड नहीं माना जाएगा, ये कभी हमेशा इसको वैलिड नहीं मानेंगे। हमेशा वैलिड कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, पापा याद रखो। यस सर। हर एक
सारे फोर्सेस का, सारे वर्क का पाप, पाप नहीं पापा, क्या बात है, समझ में आ रहा है? यस, क्या आप लिखना चाहते हैं जल्दी? हाँ लिखना चाहते हैं। इससे पहले चलिए एक काम कीजिए कि क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी तो स्टार्ट किया है, कितना टाइम हो गया? 36, कोई बात नहीं, चलिए करा देता हूँ, भाग मत, क्वेश्चंस लिखो। जल्दी फास्ट समझो, क्या कोई प्रॉब्लम अभी तक का बताइए? इससे आगे करें, स्टार्ट करें। किसके किसके अंदर अभी कैपेसिटी है कि आगे आने वाले आधे एक घंटा पढ़ सकते हैं? नहीं है, पढ़ लेगा, हाँ पढ़ लेगा, तो नहीं पढ़ पाएगा तो बोलना है। इसकी तो मजबूरी, ना भी पढ़ेगा फिर भी पढ़ाऊंगा। तुम में से भाई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक पॉइंट लिखो जरा, एक पॉइंट लिखिए। ऐसा कीजिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं लिखने के लिए सबसे लास्ट में है ना, कोई प्रॉब्लम? मैं एक बार स्लाइड को मैं सही कर देता हूँ। ए, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा? एडिट नोट्स, ये क्या हो? इधर देख, अरे ऊपर चला जाए यार, हाँ चला जाए। पगला उगला है क्या? चलिए इसको रिवाइज कीजिए जल्दी फास्ट, और लिखना स्टार्ट कीजिए। एक रफ में एक पॉइंट लिखिए जिसको आप बाद में रफ फेयर में लिखेंगे। लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव, या डज नॉट हैव, डज लगा दो। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव, क्या नहीं होते, यूनिक और एब्सोल्यूट वैल्यू, यूनिक और एब्सोल्यूट वैल्यू। इट डिपेंड्स ऑन यूनिक और एब्सोल्यूट वैल्यू। इट डिपेंड्स ऑन reference point. It depends on reference point. हो गए, फुल स्टॉप लिखिए। ऑलवेज, या कॉमा लिख दो, कॉमा। ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल, बात है नहीं, चेंज इन, गेट खुला बाहर आवाज जा रही होगी। चेंज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, बताइए। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिव टर्म आ रहे, ये सुनो, क्या पॉइंट समझ में आया सबको? बताइए, इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बॉक्स में घेर के लिख लेना, ठीक है? तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। क्या है, स्टिकर स्टिकर नहीं है क्या इसमें? रहने दो, तुम्हारे स्टिकर से बोर्ड खराब हो जाएगा। नहीं है, कोई बात नहीं है, दिल का साइन लगा देते हैं, ऐसे ऐसा बनता है। मैं ओरिजिनल बनाता हूँ, डुप्लीकेट नहीं बनाता। बना दो जल्दी फास्ट। एक क्वेश्चन लिखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज, नहीं नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव टर्म, रिलेटिव
टर्म और रिलेटिव टर्म मतलब कैसा, चेंज इन यू, यस नो, यस नो, डेल्टा यू के बराबर, डेल यू के बराबर, जो कि डिपेंड्स करेंगे, डिपेंड्स ऑन किसके पे डिपेंड करेगा जोया, किस पे डिपेंड करेगा, कौन से पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, यस करेक्ट, लिख ले जल्दी, जल्दी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, बस इसको समझना जरा, और क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे लिखिए, एक पॉइंट लिखना मैं बोल रहा हूँ, लिखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, चेंज इन, आधा जनता यहाँ पागल होने वाला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, यस और नो, बताइए, जल्दी, जल्दी, पॉइंट को समझना, इसको खत्म करने के बाद अभी सोचूंगा, कल ऑफ, मेरी मर्जी, मैं तो माई लाइफ माई रूल है ना, वो इंस्टाग्राम के बायो में लिखा रहता नहीं, बड़ी बात है, इंस्टाग्राम के बायो में लिखा नहीं रहता है कि माई लाइफ माई रूल, है ना। खैर खैर मैं ये क्लासेस जो ले रहा हूँ, ये जो क्लासेस है ये बाय एफर्ट मेरे है, ये मेरा टाइमिंग नहीं है, तुम्हें भी पता है, मैं हफ्ते के 3 से 4 दिन का मेरा पढ़ाने का है, मैं पढ़ाता हूँ अपनी मर्जी से, क्लियर, ताकि तुम रिजल्ट दे सको। हाँ सोचो, मैं क्या बताऊँ, सोचो जल्दी, नहीं नहीं जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, और ये गलत है, वाई वाई, नहीं नहीं नहीं, ये है आंसर, ये होंगे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मेरे भाई कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट्स, जो कि गलत है, समझना जरा क्या कैसे गलत है वो समझाता हूं तुम्हें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा गलत है, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो कौन करता है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, ये बातें समझना, इस पॉइंट पे दिक्कत नहीं आ रही, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, और हमारा कौन सा नहीं करता है, चेंज इन पोटेंशियल नहीं करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, ये रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे, जल्दी फास्ट छाप लीजिए, जल्दी, आपको शायद समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, मैं क्या कहने का मतलब है ना, जल्दी, इधर देख, समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, चलिए एक काम कीजिए आप लोग, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, है ना, आधा लोग यहाँ बेहोश हो जाएंगे, पहला पॉइंट आप ऐसा कीजिए, यहाँ से आप ऐसा करो, सबके पास फोन है, सबके पास है, चलिए पिक लीजिए, मैं एक बार इनको दिखा देता हूँ, इनको, है ना, तुम लोग देखो एक बार, पहले पॉइंट लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला लिखना है, देख लीजिए, देख लीजिए, ये नोट्स में लिखने हैं, क्लियर, ठीक है, अभी पहले इनको दिखा देता हूँ, फिर ये पॉइंट देखने हैं,
क्लियर? समझना जरा, इसको हटा देता हूँ। ए हट जा, अब ऐसे भागेगा क्या? नहीं, पागल हो गया, बुरा मान गया। ठीक है, ये लिख लिया होगा। उसके बाद ये आपको लिखने हैं, उसके बाद ये आपको लिखने हैं, उसके बाद ये आपको लिखने हैं। चलिए अब ऐसा कीजिए, आप लोग यहाँ से फोटो लेना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ से फोटो लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी। अब मेरी भी ले ले यार, फोटो ले लो। ये एक्सपोर्ट होता है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ हो गया, वाह। कहाँ गया ये? आएगा आएगा। ए कोई अपना एक ब्लूटूथ ऑन कर उमान। कौन सा नाम आएगा दोस्त? बोल। रेडमी? ए वीवो किसका है? तेरा है? चल एक्सेप्ट कर। हो गया, दिखा। अरे रुक जाइए आप लोग, ठीक है, समझना जरा, यहाँ तक चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी आई थिंक। सुनो, आज के लेक्चर में हमने वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है जो हमारे पास क्लास 11 में पढ़ाया गया था। यस नो? अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है बहुत स्मूथली जाने वाला है। देखिए ये चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर से बिल्कुल अलग है, लेकिन चीज़ें वही चीज़ें बाद में आगे कर रिलेट हो रहे हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, इसमें जो है एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। यस नो? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जहाँ तक हो सकता है मुझसे मैं आपको पूरी चीज़ें पीछे का रिवाइज कराते हुए आगे की तरफ चलूंगा, ठीक है। अब जहाँ तक पॉसिबल नहीं है मैं वहाँ बता दूंगा कि आप ये लेक्चर वगैरह। वैसे एक चीज़ है, अगर मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उससे पहले मैं यहीं पे आपको सिखा दूंगा कि क्या क्या हमारे पास आने वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आज की क्लास पढ़ा, अब हम लोग कल से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली। वैसे चैप्टर स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। आप नोट्स में प्रॉपर लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, डाउट वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं, बताइए कुछ भी। एकेडमिक पूछना है, नॉन एकेडमिक पूछ सकते हैं, बताओ है कोई डाउट वाइट? क्या टेस्ट के बारे में? हाँ टेस्ट परसों है ना, और मुझे लगता है कि टेस्ट को रोक देनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत लोग नहीं है, तो मुझे एक एक्चुअली रैंक मेजर करना पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा। कौन नहीं है? अर्श, एक मिनट, टेस्ट होंगे परसों, ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। परसों टेस्ट है, 45 क्वेश्चन 50 मिनट्स, ठीक है, याद रखना। MCQ, यस। अरे बोर्ड का पेपर अभी नहीं बनाएंगे, बोर्ड के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके एग्जाम अलग से लूंगा। हाँ 55 48 10 50, हाँ चल 55 मिनट, यस। बताइए इनाम में जो फर्स्ट आ रहे हैं 180 मार्क्स के होंगे, है ना। 180 में से जिसके 150 प्लस आएंगे, ठीक है, सोच समझ के वादा करना पड़ेगा। क्या दिया जाए बताओ, क्या दिया जाए ईशा? बोल। ऐसी तो हाँ, बिरयानी की दावत, चल डन डन। जो हाँ कोई नहीं, कहीं भी किसी भी होटल में चल सकता है, ठीक है। जिसके 150 प्लस आएंगे, जिनके जिनके सबको मेरी तरफ से बिरयानी की पार्टी। अब जिसके नहीं आएंगे उसको है, और जिसको नहीं आएंगे सुन, अगर जिसके 150 प्लस नहीं आए उसके लिए क्या,
सर चीटिंग कर दिया तो गलत लगता है हाँ सामने बैठ के देखिए चीटिंग भाई टेस्ट में अपने सामने लेता हूँ हमेशा। तुझे पता नहीं है टेस्ट के टाइम में मैं रहता हूँ, मैं वो वैसा नहीं हूँ कि टेस्ट दे दिया मैं ना, टेस्ट में अपने सामने दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं जो दो कि थोड़ा सा फेयर भी हो, है ना। तो बिरयानी के अगर कोई किसी के 150 प्लस आएंगे फिर उसको बाहर लेके जाना तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा। सर पैसे दे दो बात करो इससे भी नहीं कितने पैसे? सर 1 किलो के साथ दे देना आज दिन में सर हो जाए सर 1 किलो के साथ एक पैसे लेके आयशा बताएगी, बता सर 200 मैक्स एवरेज क्या गिफ्ट दिया जाए, पैसे जो या बता बता। सर जो जिसके आएंगे ना उस टाइम से मुझे दे दीजिएगा और बाकी किसी की पार्टनरशिप नहीं होगी उसमें। हाँ हाँ ये पार्टनरशिप नहीं होगी, यस पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। हाँ ए वही तो, कोई बात नहीं, कोई नहीं नहीं, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं। ए बात समझ गए? तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोशिश करना कि सबके 150 प्लस मार्क्स आने का, ठीक है। जिसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, एक मिनट, जिसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे उसको मेरी तरफ से हाँ? क्या दिया जाए? मेरी तरफ से एक HCV वर्मा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों किताबें मिलेंगे, जो कि 3,000 के ऊपर का ही आके दोनों किताबें, ठीक है। तो वो दोनों किताबें मेरी तरफ से फ्री लगभग 3 से 4,000 के बीच में आ जाएंगे। हाँ 3,000 तक के ऊपर ही जाएंगे दोनों। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं जानते हो SCV वर्मा के, ठीक है। जिसके 180 आउट ऑफ 180 गए, ये किताबें मेरी तरफ से। क्लियर बात? बराबर, डील डन, बात बराबर। 180 आउट ऑफ 180 जिसके आएंगे उसके एक क्वेश्चन तक का थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन अगर गलत भी हो तो दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी हाँ हाँ पूरे नीट पैटर्न पे टेस्ट लूंगा, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? बाकी आप लोगों का काम है मेहनत करना, अच्छे तरीके से पढ़ते जाना, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछते जाना, ठीक है। ये रिकॉर्ड कर रहा है ताकि बाद में ना दूं भाई, दूंगा भाई, दूंगा कसम से दूंगा। समझ गए ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।